देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। देशवासियों, इस समय वर्तमान में जो देश का जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि भूखे भजन न होए गोपाला। देशवासियों, आप देख रहे होंगे कुछ दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या जाकर शिला पूजन किया और देश में पूरे विश्व में ये संदेश स्थापित किया कि भारत देश में रामलला का जो मंदिर निर्माण में जो रुकावट थी वो समाप्त हो गई है और जल्दी जल्दी पूरे देशवासी उस भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन देशवासियों, सवाल एक ये भी पैदा हो रहा है कि मोदी चले राम और गांधी की ओर और देश चला आर्थिक मंदी की ओर। बहुत एक विपरीत और एक अच्छी सामंजस्य की स्थिति नहीं है। 2-3 दिन पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात को रखी और जिसमें बहुत सारी देश की वास्तविक स्थिति से उन्होंने जनता को, देशवासियों को रूबरू कराया। उस परिप्रेक्ष्य में शक्तिकांत दास ने ये बताया कि कोरोना महामारी की वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो सही रास्ते पे नहीं चल रही है और उसको सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ठीक है, ये अर्थव्यवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट हो, जो हमेशा एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई ये हमेशा ऐसा रहेगा। कभी ग्राफ ऊपर बढ़ता है, कभी ग्राफ नीचे बढ़ता है, तो हमें ज़्यादा कुछ भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा ग्राफ नीचे है, लेकिन देशवासियों का जज्बा और उनकी कार्य क्षमता, जो नव भारत निर्माण की जो क्षमता है, उससे हमारे देश में अर्थव्यवस्था का ग्राफ बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। आरबीआई गवर्नर के इस घोषणा के बाद बहुत सारी पार्टियों के कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन मुख्यतः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें नौकरी जाने के संबंध में और अर्थव्यवस्था के संबंध में और भी अधिक बुरी खबर हमें सुनने को मिले। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक अच्छी प्रतिक्रिया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तरफ से नहीं थी, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था हमेशा एक चलने वाली चक्र है जो कि हमेशा किसी न किसी रूप में काम करती रहती है। आज हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है अच्छी हो जाए, इसीलिए हमें ज़्यादा कुछ निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई को आरबीआई ने बहुत ही समझदारी पूर्वक जनता के सामने रखा, जनता को किसी भी तरह से गुमराह करने की कोशिश नहीं की है। देशवासियों, इस प्रतिक्रिया में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक दो टूक में अपनी बात कही कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कहने का मतलब उनका ये था कि अगर हम नोट भी छापते हैं तो उसकी अतिरिक्त लागत लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, तो देशवासी समझ सकते हैं कि उनका कहने का क्या आशय था। इस संबंध में छोटे लघु उद्योग के महासचिव अनिल भारद्वाज ने अपनी बात को रखा। एक किसी निजी चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो मोरेटोरियम का जो व्यवस्था थी वो 3 अगस्त के बाद बढ़ाया नहीं जाएगा और इसको न बढ़ाने की वजह से एमएसएमई सेक्टर में थोड़ी सी एक संकुचन या एक तरह से मनोबल में गिरावट आ सकती है, कि क्योंकि कोरोना काल अभी भी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए बहुत बड़ी बाधा और रुकावट है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, काफ़ी शिक्षित माने जाने वाले प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक बात कहा कि आरबीआई ने भी मान लिया कि सरकार ने कोरोना काल में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था वो बहुत अच्छा कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि अगर कारगर साबित होता तो उसका कुछ न कुछ असर दिखाई देता, उसका भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। देशवासियों, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ भी हो हमें अपना हौसला, हमें अपना जज्बा जिंदा रखना है और ये आत्मविश्वास से हमें लबरेज होना है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी अच्छी तरह पटरी पे आ जाएगी और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और देश को बहुत अच्छी तरह जल्दी अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। लेकिन
एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग जो इसके बहुत अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पे, अर्थव्यवस्था में, टैक्सेशन के मामले में उन्होंने अपनी एक तरह से अब महारत हासिल की है, हमारे चैनल ने प्रयास किया कि उनकी बात को भी आपके समक्ष हम रखें। अनुपम कुलसे जी, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। सर, सवाल मेरा ये है कि जो आम जनमानस में ये प्रश्न है कि मोदी चले राम और गांधी की ओर, जबकि देश की अर्थव्यवस्था चली आर्थिक मंदी की ओर, क्योंकि इस बीच में आरबीआई गवर्नर ने अपनी बात रखी है, तो उससे ये जनता का प्रश्न है। क्या जवाब है आपका, क्या राय है आपकी? अर्थव्यवस्था अपनी जगह है, बाकी अर्थव्यवस्था का राम मंदिर से कोई लिंक नहीं है। जो एक राम मंदिर 493 साल जो बनाया जा रहा है, जिसके पीछे हमारी 5 से 6 पीढ़ी निकल चुकी है, बैठी 6 पीढ़ी निकल चुकी है जी। मैं तो बोलते 7 पीढ़ी निकल चुकी है। उसमें मोदी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, एक मंदिर बनाने जा रहे हैं। बाकी अर्थव्यवस्था तो बेसिकली इसकी वजह से डाउन नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया में क्या, वर्ल्ड में डाउन चल रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, अदर कंट्री में, सिटीज में लॉकडाउन हुआ, तो अर्थव्यवस्था का रीजन वो है। और देखिए, अर्थव्यवस्था स्पेसिफिक पीरियड है, कोई परमानेंट नहीं है अर्थव्यवस्था, ये बहुत शॉर्ट टेम्परेरी पीरियड है। आप देखिए, इस पर अपना देश इससे दुगनी अर्थव्यवस्था अच्छी पोर्शन ला के आगे राइज करेगा। और बाकी राम मंदिर अपनी जगह है। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इस कड़ी में हमारे जो दूसरे वक्ता हैं एडवोकेट हर्ष शर्मा जी। एडवोकेट हर्ष शर्मा जी, आपका न्यूज़ 19 में स्वागत है। सवाल मेरा यही है, इसके पूर्व भी मेरा सवाल ये था, आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि मोदी चले राम और गांधी की ओर और देश की अर्थव्यवस्था चली मंदी की ओर, क्या आप सहमत हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री राम जी की भक्ति में लीन है आज की तारीख में जी, समस्त देशवासी कह रहे हैं। और इसके बाद अगले महीने अक्टूबर में गांधी जी के लिए उसमें डूब जाएंगे। लेकिन उन्होंने पिछले 6 साल में जितना वो सपने दिखाया करते थे लोगों को, अपने वाक्पटुता से लोगों का मन मोहते थे कि मैं ये कर दूंगा, देश में ये दूंगा, मैं आर्थिक मंदी दूर कर दूंगा, हर घर में रोजगार होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा। लोग बाग यहाँ पे सोचते थे कि भाई हमारे बच्चे जो आज देश छोड़ के बाहर चले गए हैं रोजगार के लिए, वो शायद देश में वापस आ जाएंगे जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिल रही। मेरे देश के जो बच्चे हैं जो रोजगार बाहर कर रहे हैं, वो यहाँ देश में वापस आ रहे हो, या रोजगार यहाँ उत्पन्न किया गया है जी। पहले कभी 1975 में 76 में टैक्स हॉलिडे स्कीम्स आई थी, कोई टैक्स हॉलिडे स्कीम्स नहीं दी गई, कोई नए उद्योग लगाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा। फिर सिर्फ एक आंकड़ा दिया गया था कि सब इतने लाख करोड़ दिए जाएंगे, कहीं कुछ है नहीं, सब पेपर का खेल है आंकड़ों का जी। लेकिन हकीकत में मैं बताऊं, कहीं कुछ नहीं है। अभी आप एमएसएमई का बारे में इतना शोर मचाया गया कि एमएसएमई का आगे करें, एमएसएमई वालों के पास जाते हैं, वो इतनी फॉर्मेलिटीज बता रहे हैं, इतना सारा फॉर्मेलिटीज बता रहे हैं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना का दर्द है एक नए उद्योगपति के लिए। एडवोकेट हर्ष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे आने वक्ता हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज अग्रवाल जी। मनोज अग्रवाल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 19 में। मनोज जी, सवाल मेरा ये है कि जो समाज में, जो देश में सवाल ये है कि मोदी चले राम और गांधी की ओर, जबकि देश की अर्थव्यवस्था चली मंदी की ओर, क्योंकि इस कड़ी, इस वक्तव्य को मजबूत करता है आरबीआई गवर्नर की एक अपनी प्रतिक्रिया, जिसपे उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। क्या कहना है आपका? हाँ, मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से आज विश्व भर में फैली सदी की भीषणतम महामारी के बीच किसी भी देश का नागरिक आज परेशान है सर। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज की डेट में, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कि भारत देश में तमाम परेशानियों को सहते झेलते लोग अगर आज कहीं ना कहीं संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो श्री राम मंदिर निर्माण का पूजन किया है जी, उसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर बहुत संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं जी। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विपदा के बीच में सभी भारतवासियों के लिए
सदियों से प्रतीक्षित राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया है। श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण समस्त भारतवासियों का ही नहीं, दुनिया भर में फैले सभी भारतीयों के लिए एक सपना सा रहा है, पूरा होता दिख रहा है सर। जी हाँ, दूसरी बात जो आपने कही, मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के आर्थिक हालातों के लिए भी ठोस योजना बनाकर देश को आर्थिक रूप से भी सशक्त करना होगा, ताकि भारत विश्व में नंबर 1 बन सके और समस्त नागरिकों का आर्थिक विकास सुचारू रूप से हो सके। जी और इस बारे में हम सभी को पूरा भरोसा है सर कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अवश्य ही भारत में वर्तमान में फैली आर्थिक मंदी को दूर करके शीघ्र ही समस्त लोगों को प्रफुल्लित होने का फिर से अवसर प्रदान करेंगे। मनोज अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों, हमारे चैनल का जो मकसद है कि वो उस विषय वस्तु को आपके सामने रखें जो देश की तरक्की, देश की प्रगति और देश की गति से जुड़ा हो, और हमारा जो चैनल है उन्हीं बातों को प्राथमिकता देता है। देशवासियों, बहुत आवश्यक था कि इस विषय पे हम और भी चर्चा करें। हम आने वाले समय पे कुछ और इस तरह की देश से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। देश है तो जान है, देश में अगर कर्म है, देश में अगर कार्य है, देश की अगर कार्यशीलता है तो देशवासी हैं। मैं देशवासियों को नमन करता हूं। हमारा देश महान है, लेकिन महान होने के साथ साथ जो हमारे देश के जो कर्मवीर हैं, जो उद्योग धंधों से, जो व्यापार करके, जो सेना में, जो कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में अपने कर्मठता, अपने कर्मशीलता के साथ देश को आगे बढ़ाते हैं, मैं उनको नमन करता हूं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम मधुकांती, कैमरामैन देव निगम के साथ, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।